बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। जब यह तय हो चुका है कि जो भी फैसले करेंगे इदारे करेंगे, तो उधर पाकिस्तान की जितनी भी जिस तरह लीगल फ्रेटर्निटी है, वकला और कानूनदान है, वो तमाम इस बात को बड़ा अच्छे से बावर समझते हैं कि साइफर केस ना इसका ट्रायल बनता है इमरान खान साहब के खिलाफ, ना ही किसी किस्म की कोई सजा हो सकती है, क्योंकि इसके मेन जो क्रक्स हैं वही पूरे नहीं किए गए। आज तक यही नहीं पता चला कि इमरान खान साहब ने कौन सा कौमी राज था, कौन सा कौमी सलामती थी जिसको स्टेक पर रखा था। और आज यही वजह है कि इमरान खान साहब साइफर केस में जेल में ट्रायल हुआ जी, और FIA मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। और आज जिस किस्म के दलाल दिए गए और जिस तरीके से हुकूमती वकला, यानी मैं प्रोसिक्यूशन को, जिस तरीके से उनकी सुबकी का सामना था, और खुद जज साहब बहुत कुछ फैसला करने के बावजूद भी फैसला नहीं कर पा रहे थे, उससे इस बात का अंदाजा हो गया कि इनके पास पल्ले कुछ भी नहीं है। 3 हुकूमती वकला मिलकर भी आज किसी गवाह से गवाही नहीं दिलवा सके। दीगर कुछ अहम खबरें भी आपसे डिस्कस करनी है आपके सामने। और आज इमरान खान साहब को दीगर कुछ मुकदमात थे, जिसमें 9 मई के हवाले से, तोशा खाना के हवाले से, अलकादिर के हवाले से, उसकी कुछ तफसीलें। जाती उमरा में अहम तरीन इजलास हो रहा है जी इस वक्त मुस्लिम लीग नून का, उसके स्ट्रेटेजी कुछ पॉइंट्स मेरे तक पहुंचे, मैंने वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ जी। सबसे पहले जी मैं शाह महमूद कुरैशी साहब भी मैं बेचारा ही कहूँगा, क्योंकि मेन मुकदमेवार है जी इमरान खान साहब के साथ साइफर केस के अंदर शरीक जुर्म है जी। उनकी बेचारे की कल की भी दरख्वास्त थी, वो उस पर उन्होंने एतराज़ यह लगाया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि दरख्वास्त के जो कागजात हैं उनकी तरतीब सही नहीं है, और अब हम अगले हफ्ते जाके किसी वक्त समाअत करेंगे। अगले हफ्ते की भी तारीख उन्होंने नहीं दी, लेकिन आपको पता है जस्टिस आमिर फारूक साहब हों और ये देर ना हो, हालांकि इमरान खान की ज़मानत खारिज हो चुकी है, उन्होंने खारिज किया है, तो वो कैसे शरीक जो शख्स शाह महमूद कुरैशी उनकी ज़मानत की दरख्वास्त वो सुन सकते हैं, क्योंकि वो अपना कॉन्सेंट तो दे चुके हैं। इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत वो कैंसिल कर चुके हैं, ज़मानत की दरख्वास्त को मनसूख कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो किस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त सुन सकते हैं, लेकिन मामला कुछ और ही है ना। तो आपको पता है जस्टिस आमिर फारूक साहब पहले ही अपना 1.5 साल से सब कुछ बता चुके हैं। PTA का हर केस जस्टिस आमिर फारूक साहब के अलावा किसी के पास जाता नहीं है, हर केस पर एतराज़ जस्टिस आमिर फारूक साहब के अलावा कोई करता नहीं है, हर केस पर फैसला भी महफूज जस्टिस आमिर फारूक साहब करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जारी बात है ये सब चीज़ें हर एक को बहुत अच्छे से नज़र आ रही है, हम भी एहतियात से थोड़ी क्रिटिक करते हैं, लेकिन आपको बताते जा रहे होते हैं कि दरअसल ये क्या हो रहा था। कल शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात के ऊपर एतराज़ था कि उनकी तरतीब दुरुस्त नहीं है, तो अगले हफ्ते की दरख्वास्त दी, मगर तारीख उन्होंने नहीं दी। आज दरख्वास्त शाह महमूद कुरैशी साहब बेचारे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी बड़ी बेबसी में इमरान खान साहब के साथ फंस गए हैं, और क्योंकि जैसी ही उनको ज़मानत मिल गई तो हर चीज़ ही ख़त्म हो जानी है। तो आज ट्रायल से मुतल्लिक़ दस्तावेज़ात की दरख्वास्त थी जी कि जनाब हम ये जो ट्रायल चल रहा है सैफर का, इसके ऊपर कोई दस्तावेज़ात हैं, वो दस्तावेज़ात तो हम तक पहुँचा दें, मुझे पता तो चले मेरे पास इल्ज़ाम क्या है, मैंने किया क्या है, वही मुझे नहीं दी जाती, मुझे कॉपी नहीं दी जाती, मैं कैसे करूं। बुखारी साहब उनके वकील थे, तो आप ऐसा, तो वो अदालत से ने कहा कि फिर ऐसा करें, अगले हफ्ते जो आपकी ज़मानत की दरख्वास्त है उसके साथ इसको भी अटैच कर देते हैं, और अगले हफ्ते तक आपके जो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देने के लिए हम डायरेक्शन दे देते हैं। बहरहाल जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लेट करना है, कि जब तक 9 मई के हवाले से कोई मजबूत केस नहीं बन जाता। अब आ जाऊँ ज़रा जेल ट्रायल पर ना, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो हो रहा था। आज 9 गवाह पेश हुए जी, गवाही किसी ने नहीं दी, आज टोटल 9 गवाह पेश हुए थे, किसी का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिसमें इमरान सज्जाद, अकील हैदर, शमून कैसर, फ़र्रुख अब्बास, शब्बीर, खुशनूद, M अफजल, हसीब बिन उज़ैर शामिल हैं जी। और आज भी इमरान खान साहब के वकला ने एतराज़ उठाया था जी, कि उन्होंने कहा जब तक साइफर की कॉपी हमारे पास नहीं होगी, हमारे पास मौजूद नहीं है, तो चलान कैसे मुकम्मल हो सकता है। हमें साइफर की कॉपी तो दें, हमें पता तो चले ट्रायल कैसे आगे बढ़ना है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही नहीं हो। मेरी वकला से भी बात हुई 2 दोस्तों से, तो उन्होंने कहा ट्रायल होता ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे है, तो आज तक साइफर की कॉपी इमरान खान साहब के वकला को नहीं मिली, तो ये ट्रायल कैसे हो सकता है, ये चलान कैसे मुकम्मल हो सकता है, उसके बाद फ़र्द जुर्म के बाद की जो पोजीशन है वो कैसे तय कर सकते हैं, जब तक है ही नहीं। तो आज यही इमरान खान साहब के कह रहे थे कि हमारे पास साइफर की कॉपी मौजूद नहीं है, और ना ही चलान मुकम्मल हो सकता, ना ही ट्रायल आगे बढ़ सकता। और साथ साथ वकला ने कहा कि हम ये सवाल करते हैं कि हम कैसे करेंगे जब हमारे पास कॉपी नहीं है, गवाहान से हमने सवाल करने हैं, हम किसके ऊपर सवाल करेंगे, कौन सा ऐसा काम हुआ है, तो इन तमाम गवाहान से हमने बदले में सवाल भी तो करने हैं। तो वो साइफर है, और साइफर की हमारे पास कोई कॉपी है नहीं, ताकि हमें अंदाज़ा ही हो सके। हम ना जानना चाहते हैं कि साइफर में ऐसी क्या बात थी जो इमरान खान साहब ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की थी। जब तक हमारे पास होगा नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा सीक्रेट एक्ट है जिसकी खिलाफ वर्जी इमरान खान साहब ने की है, जो इमरान खान साहब ने डिस्क्लोज कर दिया। हमें कॉपी चाहिए सर। और अबुल हसन ज़ुल्कुरनैन साहब हक्का बक्का थे जी, और कुछ भी नहीं कर सके। और मैंने आपको बताया कि ट्रायल हमेशा असल कागजात पर होते हैं।
तो बहरहाल सरकारी वकला भी आज बिल्कुल बेबस नज़र आए। बैरिस्टर सलमान, उमैर न्याज़ी वगैरह इन्होंने बहुत बहुत जी दबंग किस्म के उन्होंने दलाल दिए। बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा जी आप कह रहे हैं कि ट्रायल चलना है, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं कराई जा रही। फिर आज मुलाकात की इजाज़त मिली, उन्होंने कहा हमें एक्सक्लूसिव मुलाकात चाहिए, हमें किसी की मुदाखलत नहीं चाहिए, ठीक है, हमें क्लाइंट के साथ मुलाकात करनी है, हमने केस को डिस्कस करना है। तो बहरहाल इस हुक्म के साथ कि इन दोनों की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब के साथ, 7 नवंबर तक के लिए ट्रायल मुलतवी कर दिया गया है। मतलब साइफ़र ना आएगा ना ही ट्रायल ये मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि ये सबको ही बहुत अच्छे से पता है। मैंने बोला कि वकला फर्टर्निटी भी कह रही है, और आज जिस तरह FIA बेबस नज़र आ रही है, गवाह आ रहे हैं, पूछना क्या है, नो बॉडी नोज़, गवाह आ रहे हैं, उन्होंने गवाही का देनी, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो बहरहाल अभी तक फ़र्द जुर्म आयद होकर 2 तारीखें हो चुकी, लेकिन अभी तक गवाहान नहीं हो सके। और रही बात, वो वादा माफ गवाह हैं भी नहीं, और आज़म खान साहब वो एक रेगुलर गवाह हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं। लेकिन बहरहाल इनका मजाक खुद भी उड़ा है, और ये ज़ाहिर बात है ये जल्दबाजी में ट्रायल हो रहा है, और इमरान खान को ये जल्दबाजी रिलीफ देगी, क्योंकि ये पूरा केस गवाहों के बयानात पर है, और गवाहों के बयानात के ऊपर जरा जो होगी वो साइफ़र चलान के ऊपर होगी, और साइफ़र चलान बेस करता है उस साइफ़र की कॉपी के ऊपर, जो अभी तक इस पूरे केस के अंदर किसी के सामने नहीं आ सकी है। चेस के मैंने आपको सुबह खबर दे दी है कि जो गुमशुदा कॉपी है वो कैबिनेट डिवीज़न पे मौजूद थी सील बंद, और उसको निगरान काबीना की मंजूरी के बाद दोबारा वजारत ख़ारजा भिजवा दिया गया। तो इमरान खान साहब के पास किसी किस्म की कोई कॉपी नहीं है। ये केस वैसे ही अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचने के बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन उससे पहले पहले इमरान खान साहब के लिए दीगर चीज़ें तैयार करनी है। वो दीगर चीज़ें में तैयार करने में क्या है कि जी सबसे पहले आज 2-3 और कोर्ट की खबरें मैंने ज़रा वो पहले आपको बता दूँ। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के ख़िलाफ़ जी आज लार्जर बेंच की समाअत थी, 5 रुकनी बेंच ने समाअत करना था। हुकूमत ने यह दरख्वास्त दे दी है कि जी इसको ज़रा इल्तवा दे दें। वफाकी हुकूमत के जो वकील हैं जी मखदूम अली खान साहब, वो बैरून मुल्क चले गए हैं। तो कहा यह जा रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी एक्टिव नज़र आएगी, आज बाकायदा तारीख दी थी। एक दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इख्तलाफी नोट भी आ चुका था, और आज 5 रुकनी बेंच ने करना था, लेकिन बहरहाल जब वकील ही मौजूद नहीं तो इस पर क्या आगे बात हो सकती है। आगे दूसरी चीज़ें, इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट में जी 9 मई और दीगर मुकदमात में इमरान खान और बुशरा बीबी साहब की जो दरख्वास्तें थी ज़मानतों की, उसमें 14 नवंबर तक तौसीह कर दी गई है जी। 9 मई और दीगर मुकदमात में इमरान खान और बुशरा बीबी खुद पेश हुई थी जी, बुशरा बीबी इधर खुद पेश हुई थी। दूसरा एहतसाब अदालत में अलकादिर ट्रस्ट, जिसमें बुशरा बीबी मेन कल्प्रिट मुलजमा है जी, और तोशा खाना में बुशरा बीबी की ने कुछ जाली रसीदें बनवाई थी, वो उनके ऊपर इल्ज़ाम था। तो 15 नवंबर तक उनकी ज़मानत के अंदर भी तौसीह कर दी गई। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरा, जब यहाँ इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पेशली इमरान खान साहब की फैमिलीज़ ये तमाम अपनी ज़मानतों में लगे हुए हैं, सुबह अलीमा खान और दूसरी उनकी बहन भी, वो भी सारी ज़मानतें पे थे, असद उमर साहब भी अपनी ज़मानतों के पे थे, इन सब की खैर तौसीह हो गई। वहाँ इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त जाती उम्रा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में उनका इजलास जारी है जी, और मरकज़ी इजलास है जी, और 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब इसकी क़यादत कर रहे हैं। इसाक डार, मलिक अहमद खान, अनुशा रहमान, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब इसमें मौजूद हैं जी। और जो मेरी उधर के रिपोर्टर्स वगैरह से बात हुई, उन्होंने कहा इजलास में सियासी सरगर्मियों को कैसे अब एक्टिव करना है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुल्क भर में सियासतदानों से कैसे मुलाकात शेड्यूल करनी है। दीगर सूबाई सदूर भी इसके अंदर मौजूद हैं, और ज़ाहिर बात है जब सूबाई सदूर हैं तो उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं। तो कि उम्मीदवारों को किस तरह शॉर्ट लिस्ट करना है, उनको टिकटें किस तरीके से देनी है, और सियासी मुलाकातें कैसे करनी, किससे आगाज़ करना है। मैंने तो आपको मौलाना फजल रहमान की मुलाकात का बताया हुआ है कि उसके बाद आसिफ अली जरदारी और दीगर से मुलाकात होगी। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब कल ही MQM की क़यादत से एक फ़ोन पर बात कर चुके और मुलाकात उनकी भी आने वाले चंद दिनों में है। मुस्लिम लीग नून का मंशूर क्या होगा, वो मंशूर जिसमें 16 महीने को मिन्हा करना है, और वो उसके ऊपर है। और मुफाहमत की पॉलिसी का ऐलान जो किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल किए बगैर कैसे बात आगे बढ़ सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस लेवल पे बात करनी है ताकि एक अच्छा जेस्चर आ जाए कि नवाज शरीफ साहब सब भूल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, और किस तरीके से दीगर सियासी जमातों को इंगेज करना है, ये अहम आज एक इजलास है मुस्लिम लीग नून का, और डिपेंड करता है कि नून लीग अपनी स्ट्रेटजी को कैसे वाज़ेह तौर पर क्लियर करेगी जो पब्लिक के अंदर एक्सेप्टेबल भी हो। लेट्स सी। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।